हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे और तभी आप आए होंगे, तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज जो इंग्लिश की सीरीज का आपका क्लास 18 है। हमने बहुत सारे क्लास किए हैं इंग्लिश की, लेकिन क्रम से हम जो क्लास अब की बार स्टार्ट किए हैं ग्रामर की। ग्रामर जो आपका किसी भी बोर्ड के लिए आपका ज़रूरी है और किसी भी क्लास के लिए आपका ज़रूरी है, खास करके 10th और 11th और इंटर और हाई स्कूल के लिए आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामर शुरू से स्टार्ट से सीखना चाहते हैं टेंस से, तो आप टेंस की सीरीज को देख सकते हैं। उसके बाद हमने प्रयोग बताया है इट, देयर, हैड, हैव, और उसके बाद मे, माइट, कैन, कुड, ये सब। क्योंकि स्टोरी जैसे हम कराएंगे तो सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी तरह से आज हम जो लेकर आए हैं चैप्टर, वो आपका है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। टेंस जो पढ़े हैं उसी का सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, यानी कालों का अनुक्रम, यानी काल का अनुक्रम कैसे बदलता है, कैसे होता है जब आपका दो क्लाउज होता है। कालों के अनुक्रम में आपका दो क्लाउज होगा। ध्यान दीजिए, दो क्लाउज का मतलब आपका दो पार्ट, उसमें दो वाक्य जो होंगे वो दो भागों में विभक्त होंगे। जैसे मैंने बोला कि तुम मेहनत करो ताकि पास हो जाओ, तुम मेहनत करो ताकि पास हो जाओ, तो क्या लग रहा है इसमें दो क्लाउज हैं। तो इसी तरह के कुछ वाक्य होते हैं, जैसे कि उसने कहा कि तुम जा रहे हो, ए हो गया, इसमें दो क्लाउज है। तो उसने कहा कि से आपका एक क्लाउज और बन रहा है कि तुम जा रहे हो। इसी तरह और आ सकता है, जैसे कि तुम, वह कहता है, वह कहता है तुम्हारे पिताजी ये कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वह कहता है एक क्लाउज हो गया, वह कहता है आपका प्रिंसिपल क्लाउज होगा। दो क्लाउज इसमें होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दो क्लाउज हैं। दो क्लाउज में आपका क्या करना है, क्लाउज आप सभी पूरा ही समझिएगा। आप समझिए, बकवास से नहीं है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर आप इसको सीखेंगे। क्योंकि अभी जो ट्रांसलेशन होगा ना, वो आपकी ज़िंदगी में आपके स्टोरी में यूज होगा। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको ज़रूर सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्लाउज का यूज, कालों का अनुक्रम जरूर सीखना पड़ेगा ताकि आपकी गलती ग्रामर में ना हो। तो ठीक है, इसको सीख लीजिए, आपको इंटर में ज़रूरी है, हाई स्कूल के लिए भी ज़रूरी है, सभी के लिए भी जरूरी जो ग्रामर सीखना। तो इसमें दो क्लाउज जो मैंने बताया, क्लाउजों में चेंजिंग होगी वर्ब के अनुसार, हमने लिख दिया पूरा सेम। तो क्लाउज में आपका जो क्लाउज होंगे, दो क्लाउज मैंने बताया, दो क्लाउज में आपका प्रिंसिपल क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज को हमने शॉर्ट शब्द में लिखा है पीसी एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज को लिखा है एसओसी। सब एस, ऑर्डिनेट ओ, सी क्लाउज। ठीक, प्रिंसिपल क्लाउज में पी प्रिंसिपल एंड सी क्लाउज। तो पीसी एंड एसओसी हमने शॉर्ट शब्द यूज किया है, क्योंकि बड़े बड़े बार बार लिखेंगे ये दिक्कत होगी। तो आप समझ सकते हैं इसमें यूज हमने क्या क्या किया है। तो प्रिंसिपल क्लाउज माने प्रधान व उपवाक्य, जो प्रधान उपवाक्य होते हैं, मतलब प्रधान मतलब मेन जो उपवाक्य होता है आपका, उस वाक्य में जो मेन होगा उसको प्रधान बोलेंगे, यानी जिस पर आपका पूरा वाक्य आश्रित है। और आश्रित उपवाक्य, आश्रित मतलब वो आश्रित है, किसी दूसरे पर आश्रित है। आश्रित किस पर होगा, प्रधान पर। तो प्रधान, इस तो ऐसे चल रहा है सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य किस पर आश्रित होगा, प्रधान पर। तो प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा, वो आगे होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, तुमने कहा कि वह खा रहा है, तुमने कहा कि वह खा रहा है। तो तुमने कहा, तो तुमने कहा जो है आपका प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, और कि आपका वहाँ से क्लाउज चेंज हो रहा है, वहाँ से क्लाउज आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ठीक, तो की आपका क्या है, इसमें क्लाउज चेंज होने के लिए वह खा रहा है, यहीं से तो पता चलेगा आपका कि क्लाउजेज हैं इसमें। तो वह खा रहा है आपका ये सेकंड क्लाउज हो गया, यानी कि इस क्लाउज का नाम आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी एसओसी है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज आपका किसी दूसरे पर आश्रित है, किसी दूसरे पर आश्रित है होने का मतलब प्रधान क्लाउज पर आश्रित है। तो आपका प्रिंसिपल क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज, दोनों क्लाउज से मिला करके हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस बनता है, यानी सीक्वेंस ऑफ टेंस का कालों का अनुक्रम। जो कालों का अनुक्रम करेंगे हम वर्ब के अनुसार से, क्रिया के अनुसार से, यानी हम प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया को देखेंगे एज इट इट, उसी तरह से हम आश्रित क्लाउज को, आश्रित उपवाक्य के वर्ब को हम उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार चेंज करेंगे।
उसके रूल्स कुछ हैं, जो भी रूल्स हैं हम यहाँ पर दिए हैं एक एक करके। टोटल हमने 5 रूल लिए हैं, इन 5 रूल के बाहर आपका कुछ नहीं आ सकता है। तो 5 रूल को आप पूरा सीखिएगा, एक एक रूल को आपको फॉलो करना है और एक एक रूल से हमें एक दो उदाहरण लेंगे और एक एक करके समझाते जाएंगे। ध्यान में रखिएगा सभी प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया को देखना है। सभी जो प्रिंसिपल क्लाउज होंगे हम पहले उसकी क्रिया को देखेंगे, सेम उसी क्रिया को देखते हुए हम सबऑर्डिनेट क्लाउज की क्रिया को चेंज करेंगे। जैसे ही क्रिया को चेंज कर देते तो हमारा टेंस चेंज हो जाता है। तो टेंस जब चेंज होगा तो हमारे नियम का काम करेगा। नियम क्या क्या है आगे पढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको एक सूचना देते हैं कि हमने जो ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है, पूरा ग्रामर हम शुरू से लेकर लास्ट तक खत्म करेंगे। आप जाकर क्लास नंबर 1 से देखते यानी 10 से आप देखते जाइए। बाकी पीछे तो हमने वीडियो बहुत डाल दी, हाई स्कूल की इंग्लिश में कैसे पास होना, इंग्लिश पेपर कैसे देना, क्या पेपर में आता है, वो सारे वीडियो तो बहुत हो गए हैं, वो पुराने वीडियो हो गए। पर नए क्लास जो शुरू की हैं तो हम 10 शुरू किए हैं और क्रम से हम बढ़ रहे हैं। आप इसको सीखते जाइए डेली। आप अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगता है तो भला करिएगा, नहीं तो बुरा कमेंट जरूर करिए, पर डिसलाइक जरूर करिए अगर ना अच्छा लगे तो। नहीं तो आप कुछ ना कहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, इतना जरूर करना। कोई पैसा नहीं लगेगा, हम मोबाइल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से वीडियो भी डालते रहते हैं। आपको सभी वीडियो मिलेगी, चैनल पे जाइए आपको सभी मिलेगी। एक स्टूडेंट की लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट हो सारी चीज़ डालते हैं। तो इसमें हम चलते हैं, पहला रूल क्या कह रहा है। पीसी वर्तमान में हो तो, पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लाउज, यानी प्रिंसिपल क्लाउज हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे, फुल में बोलेंगे। प्रिंसिपल क्लाउज वर्तमान में हो तो कैसे पता चलेगा वर्तमान में है, उसकी हम मुख्य क्रिया को देखेंगे। यानी हमें क्रिया को ही देखना है, क्रिया के अनुसार। हम इसमें क्रिया नहीं लिखें, यानी प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया जब वर्तमान में हो, उसकी प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि क्रिया, ठीक, यहाँ पर सभी में आपको क्रिया ही देखना है, ध्यान देना। यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया अगर वर्तमान में हो यानी प्रेजेंट टेंस में हो, अगर वो प्रेजेंट में है प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया, तो एसओसी यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज किसी भी टेंस में हो सकती है। अगर प्रिंसिपल क्लाउज आपका संयोग से वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में, प्रिंसिपल क्लाउज क्या है, ये इतना अगर प्रेजेंट में है कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, तुमने कहा, कहा क्या लग रहा है, या ये सब क्या आता है, पास्ट में आता है। आप टेंस इसको पढ़ लीजिए, तभी इसको पढ़िए, समझ में आएगा। टेंस पूरा जाके पढ़ लीजिए, सीरीज आपका शुरू से लेकर 12 टेंस समझाइए, एकदम कंप्लीट, एकदम आसान तरीके से, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको ये पता चल गया कि ये किस में है, पास्ट में है। और पास्ट टेंस में जैसे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे, हम इसको उपवाक्य जो है यानी एसओसी आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है उसको हम बदलेंगे। क्या उसमें नियम है, किसी भी टेंस में हो सकती है। किसी भी टेंस में होने का मतलब जैसे जो भी टेंस में है उसी टेंस में लिखेंगे। वो कह रहा है कि किसी भी टेंस में हो सकती है, तो किस टेंस में है आपका, वह खा रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो अनुवाद भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। ठीक, जो रूल अगर बतलता है कि अगर आपका इस टेंस में है तो इसी टेंस में होगा, तो इसका मतलब जो इस टेंस में होगा उसी टेंस में होगा। लेकिन इसमें कह रहा है अगर ये आपका पास्ट में है तो इसमें है, तो इसका मतलब कि ये हम इसको लिए नहीं बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो हम उदाहरण लिए हैं, इसका उदाहरण अभी हम देते हैं। ये तो इसका उदाहरण नहीं है, ये तो इसका उदाहरण है पास्ट टेंस वाले का। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं। एक सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा है। सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा है। सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा है। देखिए इसमें क्लाउजेज हम चेंज करते हैं। क्लाउजेज पहले सुरेश कहता है, ये क्लाउज हो गया, उसके बाद वह एक पत्र लिख रहा है। ये आपका क्या हो गया, पीसी क्लाउज हो गया, ये आपका एसओसी क्लाउज हो गया। ठीक, पहचान में आ गया हमें। तो नियम में क्या कह रहा है कि यदि अगर आपका भविष्य काल में हो, वर्तमान काल में हो, तो एसओसी किसी भी टेंस में हो सकता है। यानी जो भी टेंस में है उसको हम उसी टेंस में अनुवाद कर देंगे अगर प्रिंसिपल क्लाउज वर्तमान में। इसमें देखते हैं, सुरेश कहता है, ता है, ती है, किस में आता है, वर्तमान टेंस में आता है, यानी वर्तमान काल में आता है, प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं। तो ये जब प्रेजेंट टेंस में है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज तो उसी टेंस में होगा ना, बदलेगा नहीं। यानी हम इसको ऐसे ही कर देंगे। सुरेश कहता है कि, तो क्या होगा, सुरेश से मैंने कहना, ता है, ती है के लिए यस लगता है, एको चंग के साथ ऐसे यही से लगता है। आप टेंस पढ़ लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो टेंस पढ़ लीजिए। टेंस जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप पहुँच सकते हैं। ओके, तो सुरेश सेज। अब की के लिए कभी सुने होंगे, की के लिए क्या प्रयोग होता है, तो आज समझेंगे की क्या है।
ताकि क्या है, ठीक है। ताकि और की दोनों का यूज आज हम इसमें बताएंगे। और अपेक्षा, इसकी अपेक्षा वो सुंदर है, इसकी अपेक्षा तुम ऐसा है, अपेक्षा वाला बताएंगे। तो दोनों ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और मे माइट आपको बताया जाएगा थोड़ा सा। मे माइट इसकी पिछली वीडियो थी आपका कैन कोड मे माइट, ये आपका प्रयोग 100% सीख जाएंगे, उसको सीख लीजिए अगर नहीं सीखे हैं तो। यानी पिछली वीडियो सभी देख लीजिए अगर आप ग्रामर सीखना है तो, ठीक। तो सुरेश सेज, अब इसके लिए की लिए लगेगा दैट, ध्यान में रखिएगा। की लिए क्या लगेगा, दैट। तो देखिए सुरेश सेज दैट, वह एक पत्र लिख रहा है, रही है आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो वहाँ का हो जाएगा ही, उसके बाद इसके साथ ही के साथ लगेगा इज, ही इज राइटिंग, ठीक। क्या राइटिंग के बाद ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर। देखिए नियम से ध्यान दीजिए, अगर वर्तमान काल में है तो वह किसी भी टेंस में हो सकता है। यानी ये माने नहीं है कि अगर ये वर्तमान में है तो उस प्रधान उपवाक्य अगर आपका वर्तमान में है तो आपका आश्रित उपवाक्य भी वर्तमान में हो, ये रूल नहीं है। अगर वर्तमान में है तो किसी भी टेंस में हो सकता है, ओके। यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एज जो ए है वो नहीं है, ठीक। तो यही नियम है पहला नियम, यानी वर्तमान में हो तो किसी में भी हो सकता है। ये चलिए हो गया। उसके बाद हम दूसरा लिख लेते हैं। इसमें का तो समझ गए, अभी दूसरे रूल पर लेते हैं। दूसरे रूल पर इसमें क्या कह रहा है, भविष्य में हो तो आपका भाव के अनुसार किसी भी टेंस, यानी भाव के अनुसार आपका किसी भी सेम इसी कंडीशन में अगर भविष्य काल में भी हो तब भी आप ये सबॉर्डिनेट क्लाउज किसी भी टेंस में हो सकता है। ये नहीं कि फ्यूचर ही हो, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट प्रधान अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो ये भी आश्रित उपवाक्य भी फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, कोई माने नहीं, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। यही नियम है इसका। तो इसके लिए हम अनुवाद आपके लिए लेते हैं। मोहन कहेगा कि उसका भाई वकील है। मोहन कहेगा कि उसका भाई वकील है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि मोहन कहेगा, गागेगी किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है, फ्यूचर में आता है। कि आपके यहाँ चेंज हो गया क्लाउज, उसका भाई एक वकील है, ये आपका प्रेजेंट में है तो उसका भाई एक वकील है। तो आपको जिसमें भी है उसी में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस लिए कि फ्यूचर ये आपका प्रधान का क्रिया जो है, क्रिया देखिए क्या है, गाएगी है, मुख्य क्रिया को ही ध्यान देना है, यानी कि सहायक क्रिया तो मतलब नहीं है। तो मुख्य क्रिया क्या है, कहना, कहना के साथ क्या जुड़ा, गागेगी जुड़ा हुआ है तो कहेगा। तो ये आपका क्या है, इसमें पता चला फ्यूचर। तो इसका अनुवाद करते हैं। मोहन विल से, क्योंकि इस टेंस में सेल और विल का प्रयोग होता है तो मोहन एक आई वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल। मोहन विल से, वह कहेगा कि के लिए दैट आपका प्रयोग हो गया। उसके बाद उसका भाई वकील है, उसका भाई वकील है, उसका मतलब हो गया हिज ब्रदर, हिज ब्रदर वकील है। तो हिज उसका भाई है वकील, उसका भाई है वकील, ठीक। उसका भाई है वकील। तो इज के लिए है, इज एम आर है के लिए प्रयोग हम बता दिए टेंस। ये समझिए कि है इज कहाँ से लग गया, तो इसका भी प्रयोग बता दिए। पिछली वीडियो तो जो थी इज एम आर का प्रयोग, वाज और वर का प्रयोग उसमें बताए हैं। क्यों इसका प्रयोग होता है, जब कोई सेंटेंस में आपका मुख्य क्रिया जो होती है वो नहीं होता है तो आपका इज का प्रयोग हो जाएगा, आर का प्रयोग, एम का प्रयोग। इस देखिए उसका भाई वकील, इसमें कोई क्रिया है नहीं है तो है का प्रयोग तो होगा ही अब इज के लिए। तो इज इसके लिए लगा दी इज। अब ए लॉयर, LAWYER, लॉयर, ठीक है। मोहन विल से दैट, देखिए जिस टेंस में था उसी टेंस में हम इसको रख दिए। ये आपका दूसरा नियम है। तीसरे नियम पर बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है, अगर न समझ में आए तो कमेंट करिएगा, हम होमवर्क देंगे, होमवर्क करिएगा। सभी हम जो जितने भी पार्ट कराते हैं क्लास में उसके होमवर्क भी देते हैं, होमवर्क भी करते रहिएगा, ठीक। कमेंट में कर दिए। टेलीग्राम चैनल लिंक पर है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप कमेंट कर सकते, उसमें हमें पूरा PDF कहाँ पे मिली करके उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ओके। तो
अगला देख लेते हैं। अगला नियम कह रहा है कि भूतकाल, यानी आपका पीसी आपका भूतकाल में हो तो एसओसी भी भूतकाल में होगा, ये आपका चेंज होगा। लेकिन सार्वभौमिक सत्य पर नहीं हो तो दो नियम इसमें है। एक तो है पीसी आपका प्रिंसिपल क्लाउज आपका भूतकाल में हो तो वो भूतकाल में ही लिखा जाएगा। पहले इसको लेते हैं फिर इसको लेते हैं। यहाँ पर रूल चेंज है, यहाँ से रूल चेंज है। ठीक है, दो नियम इसमें हम लिख दिए हैं। तो पहला नियम पर हम ले लेते हैं, जैसे इसी का देख लीजिए। तुमने कहा कि जो है वह खा रहा है, ये अब यहीं पर जमात आ गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तुमने कहा कि, तुमने कहा क्या है, पास्ट है, पास्ट टेंस है। तो जब पास्ट टेंस है उसमें सेकंड फॉर्म यूज होगा। तो क्या करेंगे हम, तुमने कहा आपको लिखना है क्या कि ही, अब कहना का होता है से को, तो इसका सेड हो जाएगा, ही सेड, उसने कहा, ये हो गया आपका। उसके बाद आपका क्या लगेगा, की के लिए दैट। ठीक, वह खा रहा है। देखिए रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें इज एम आर का प्रयोग होता, पर ये नहीं होगा। यहाँ पर नियम कहा गया अगर भूतकाल में है, ये भूतकाल में है, इसकी क्रिया कहना क्या है, कहा तो आए। तो आपका पास्ट टेंस में कैसे पास्ट टेंस पहचान रहे हैं, तो ये पहचानिए, मतलब जब लास्ट में या ई ए उसके बाद था थे थी आए तब भी आपका पास्ट में है। तो ये या ये इसमें हा में क्या है, आ की मात्रा है, यानी कहा आ है, उसने कहा, तो क्या है आपका ये पास्ट में है। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे वह का ही हो जाएगा, ही। उसके बाद ही वाज ईटिंग, बस हो गया, ही वाज ईटिंग। आप सोचेंगे देखिए इसमें क्या होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता ही इज ईटिंग, इसमें इज नहीं लगा, वाज लगा। क्यों लगा वाज, क्योंकि नियम कह रहा है कि अगर भूतकाल में है तो वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज भी भूतकाल में होगा, या सोसी भी आपका भूतकाल में ही होगा, ये है, इस नियम पर चलते हैं। लेकिन इसका अपवाद है, थोड़ा सा अपवाद, मतलब इसके उल्टे नियम पर है। लेकिन सार्वभौमिक सत्य नहीं हो तो, अगर सार्वभौमिक सत्य है तब सेम ही टेंस में होगा, जो टेंस में है उसी में अनुवाद होगा। जैसे हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, अगर आपका सार्वभौमिक सत्य पर है तो ठीक, तो जैसे आपका है कोई, मान लीजिए उसने कहा कि सूर्य पूरब से निकलता है, यही ले लेते हैं। ये कहा कि सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। देखिए उसने कहा पास्ट टेंस में है, ओके, कि सूरज पूरब से निकलता है, ये सार्वभौमिक ट्रूथ है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिकता सत्य है, क्योंकि ये आपका ब्रह्मांड में ये बात सत्य है। जो सत्य है आदत है, जो सब बात सत्य है उसके लिए नियम नहीं फॉलो करता है। कोई भी नियम होता है उसका नियम वो नहीं होता, जैसा होता है वो उसी टेंस में होता है। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट पास्ट में है, पास्ट में वैसा। कभी भी कोई टेंस हो, चाहे सेंटेंस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई भी हो, कहीं पर चेंज नहीं होता, क्योंकि वो सत्य बात कही गई है। तो इसमें उसने कहा कि आपका ही हो जाएगा, ही। ठीक, उसने कहा तो ही सेड। अगर यहाँ होता उन्होंने कहा तो उन्होंने के लिए आपका क्या होगा, दे होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका उन्होंने के लिए दे होता है, उसने है तो ही सेड। तो उसने कहा कि के लिए आपका लगेगा दैट हो गया। सूरज पूरब से निकलता है, तो आपका क्या होगा, ठीक, इसमें द सन, सूरज के लिए, क्योंकि द लगेगा, द और ए और एन का प्रयोग इसकी नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे, अगली वीडियो द ए और एन का डाल देंगे। ठीक, तो द सन यानी सूरज। ठीक, सूरज क्या होता है, निकलता है, तो द सन राइजेज, राइज माने होता है निकलना, तो राइजेज निकलता है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो वैसे ही रहेगा जैसे है। और राइजेज कहाँ से निकलता है, पूरब से, इन द, यानी पूरब में निकलता है, इन द ईस्ट, ईस्ट माने पूरब, इन द लगता है किसी भी
व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आपका प्रयोग होता है द, या आपका कोई भी फेमस चीज़ है प्रॉपर नो है, तो मतलब दादी दीदी का प्रयोग बताएंगे उसमें समझ जाएगा क्यों उसको टाइम खराब है। तो ये था आपका इस नियम पर, भूतकाल वाले पे। अब बचता है 2 नियम, और 2 नियम पर जो भी है उसको हम ले लेते हैं, इसको मिटा करके बताते हैं। अगला नियम है, पढ़ते जाते हैं। ये नियम है कि इसमें कहता है कि यदि एसोसी यानी आपका जब सबॉर्डिनेट क्लाउज में तुलना की गई हो, कोई सबॉर्डिनेट क्लाउज मतलब कोई वाक्य है उसमें सबॉर्डिनेट क्लाउज है यानी आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य में अगर आपकी तुलना की गई हो, तुलना अगर की गई हो तो उसमें क्या करना है कि आपको तुलना की गई तो टेंस से जब उसको अनुवाद करेंगे तो तुलना से पहले आपका दैन का प्रयोग करेंगे। दैन माने तुलना होता है, इसकी अपेक्षा, अपेक्षा दैन का मतलब आपका अपेक्षा होगी, याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं। कोई अपेक्षा की गई हो उसकी अपेक्षा या अधिक, इस तरह का वाक्य बोलोगे। दैन अगर लग रहा है कि किसके सबॉर्डिनेट क्लाउज के पहले, उससे पहले अगर दैन लग रहा है अंग्रेजी में तो इसका मतलब मतलब लग नहीं रहा, उसको प्रकट होगा। जब अनुवाद करेंगे पता चल रहा है कि दैन लग रहा है इससे पहले, सबॉर्डिनेट क्लाउज यानी जब अनुवाद करते हैं इससे पहले अगर लग रहा है तो क्या करेंगे, किसी भी टेंस में रख सकते हैं। तो उसको जो पीछे वाला चीज़ है वो जो टेंस है उसी टेंस में रख सकते हैं, यानी उसके भाव के अनुसार हम किसी भी टेंस में रख सकते हैं। उसको भाव के अनुसार, सभी चीज़ में भाव के अनुसार ही रखा जाएगा, हम भाव नहीं लिखेंगे लेकिन भाव के अनुसार रखा जाएगा। तो इसमें हम का ले लेते हैं, यानी 4 नंबर वाले रूल पर है आपका, 4 नंबर वाले रूल पर है। जैसे हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं, हरी तुमको मुझसे अधिक चाहता था, ये हो गया। हरी तुमको मुझसे अधिक चाहता, अब इसमें टेंस की बात नहीं, अब इसमें केवल आप तुलना की बात है। हरी तुमको मुझसे अधिक चाहता है, मुझ में और तुझ में, मुझ में और आप में तुलना की गई है, तो तुलना की गई। अब इसमें दैन का प्रयोग होगा तो हम समझ गए दैन का प्रयोग है, तो जैसे ही टेंस है उसी क्रिया में उसको वैसे किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, कोई फ्यूचर, इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस जो भी हो, जैसे पास्ट टेंस में उसे रख दीजिए। तो हरी देखिए, हरी तुमको मुझसे अधिक चाहता, तो पहले क्या करेंगे, दूसरी कलम से लिखते हैं, हरी यहाँ से लिखते हैं क्योंकि बड़ा होगा। तो हरी, पहले हरी को लिख दिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि हरी चाहता है, नहीं पसंद करता है, पर चाहता था तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें सेकेंड फॉर्म होगा, तो लाइक माने पसंद करना या चाहना, ई इसमें डी लगा दिए, तो हरी लाइक्ड, किसको, हरी चाहता है, किसको, तुमको, हरी चाहता था, हरी चाहता था तुमको, हरी लाइकेड यू, हरी लाइकेड यू, हरी लाइकेड यू हो गया। अब होए मुझसे अधिक, मोर देन, मोर देन, मुझसे अधिक के लिए मोर लगा और तुलना करने के लिए दैन लगा, तुलना करने के लिए दैन लगा। तो हरी लाइक्ड यू मोर देन किसकी, किसकी अपेक्षा, जितना मैं चाहता हूँ, जितना वह चाहता है। तो इस तरह से इसमें क्या है, मुझको यानी जितना, ही लाइक्स मी, कैसे, हरी तुमको मतलब चाहता था, ही लाइक्स मी यानी जितना वो मुझे चाहता था, हरी लाइकेड यू आपको अधिक चाहता है, अपेक्षा ही लाइक्स मी, अपेक्षा वह जितना मुझे चाहता है, जितना वो मुझे चाहता है उससे कहीं अधिक आपको चाहता था, देन लगा है। तो इसमें देखिए इस तरह का टेंस प्रयोग हुआ। अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइएगा, हम और भी सड्डे लेंगे क्योंकि हम होमवर्क देंगे उसमें आप समझ लीजिएगा, नहीं तो इसी तरह का जैसे इसमें हम बोलते हैं, आपको अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे है इसमें कि मेरी माताजी मेरी छोटी बहन, मेरी माताजी मेरी छोटी बहन की अपेक्षा मुझसे अधिक प्यार करती है, मेरी माताजी मेरी छोटी बहन को मुझसे अधिक प्यार करती है, तुलना की जाए, कोई भी तुलना कर सकते हैं। मेरे बड़े भाई मुझसे कहीं अधिक, वो मुझसे ज़्यादा काम करते हैं, इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी टेंस लीजिए उसमें तुलना होनी चाहिए, मुझसे अधिक, इससे अधिक, तुमसे अधिक, कोई तुलना की गई हो। अगले नियम पर लेते 5 नंबर, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम इसको शॉर्ट में बता दें, होमवर्क भी लिखना है। तो अगला नियम क्या कहता है कि जब आपका कोई वाक्य हो उसमें उद्देश्य हो
यानी पर्पज हो आपका, तो पर्पज हो तो पर्पज का भाव हो तो भूतकाल हो तो माइट लगेगा, वर्तमान काल हो प्रेजेंट टेंस हो तो आपका मे लगेगा। ये आपको पढ़ चुके हैं, इसके पिछली वीडियो थी मे माइट कैन कुड। तो मे माइट के लिए मे आपका प्रेजेंट टेंस में होता है, माइट हमेशा पास्ट टेंस में होता है। माइट हमेशा यूज शायद, जहाँ शब्द शायद यूज हो तो उसके लिए यूज होता है। संभावना में शायद शब्द लगा हो तब भी, शायद ना लगा हो संभावना हो पर 10% संभावना हो तब भी माइट लगेगा। या ध्यान के माइट को प्रयोग हम ऐसे बताते हैं, जब शायद लगा हो तब माइट, शायद ना लगा हो लेकिन संभावना, शायद क्या है, शायद संभावना के लिए यूज होता है। जिसे कहता है शायद वो आ सकता है, शायद तुम खा सकते हो, तो शायद लगा मत संभावना, संभावना अगर 10% से कम हो तो आपका माइट लगेगा। उसी प्रकार इसमें भी जो ट्रांसलेशन लेंगे उसमें पर्पज जो है आपका वो संभावना से रिलेटेड होगी। तो अगर पास्ट टेंस में होगा तो माइट लगाएंगे, लेकिन अगर वही संभावना अगर वर्तमान काल में निश्चित संभावना होगी तो आपका उसमें वो लगाएंगे में। लेकिन इसमें ताकि शब्द हो, ताकि शब्द इसमें यूज रहेगा, बीच में कहीं पर ताकि यूज रहेगा, ठीक है। ताकि के लिए सो दैट होता है, जिसमें दैट यूज होता था उसी तरह सो दैट यूज होगा। चलिए कोई ले लेते हैं उदाहरण। मदन बहुत परिश्रम करता है। इससे पहले हम बोले थे, जब बता रहे थे, बहुत अधिक परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए, ताकि वह पास हो जाए, ताकि वह पास हो जाए, ताकि वह पास हो। मदन बहुत परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए। देखिए मदन बहुत परिश्रम करता है ताकि वह पास, ताकि शब्द जुड़ा है तो इसका मतलब इस नियम पे फॉलो करेगा सीक्वेंस ऑफ टेंसेज पे। तो इसमें आपको सॉरी, थोड़ा इसमें कुत्ते बोल रहे हैं इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको कोई टेंशन नहीं ले, मैं तेज़ी से आवाज़ में थोड़ा बोलूँगा तो आपको सुनाई देगा। जैसे इसमें मैंने बोला कि कोई भी ताकि शब्द यूज वाला वाक्य हो और इसमें आपका प्रिंसिपल क्लाउज हो कि सबॉर्डिनेट क्लाउज, दोनों क्लाउज आपका होगा। इसमें दोनों क्लाउज हो सकते हैं क्योंकि आपका ताकि के पहले प्रथम क्लाउज आपका सेकंड क्लाउज प्रथम क्लाउज। तो सेकंड क्लाउज में अगर उद्देश्य हो, उद्देश्य सेकंड क्लाउज में क्या उद्देश्य है, कह रहा है कि पास हो जाए, यानी पास होना, उसे उत्तीर्ण होना। उत्तीर्ण होने से पहले वो क्या काम कर रहा है, बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, तो उत्तीर्ण होना चाहे मतलब पास होना चाहिए। उसमें क्या है, उद्देश्य लगा हुआ है। उद्देश्य अगर लगा हो, कोई पर्पज हो, कोई उद्देश्य, मैं ऐसा उसमें उद्देश्य में आपका कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि वह बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वह प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके, प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके। तो उद्देश्य क्या होगा, प्रथम श्रेणी प्राप्त करना। तो ये इस प्रकार का चीज़ हो सकता है इसमें आपका, ठीक। तो आपका इसमें क्या होगा, ताकि वह प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो प्रिंसिपल क्लाउज है इसका अनुवाद करेंगे। प्रिंसिपल क्लाउज का मदन बहुत कठिन परिश्रम करता है, तो मदन आपका लिख लीजिए पहले, मदन वर्क, मदन वर्क्स, मदन करता है, प्रेजेंट टेंस है तो मदन के साथ क्या लगेगा, ऐसे आई एस। वर्क क्रिया में क्या लगेगा, ऐसे आई एस। टेंस पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा ये क्यों हो रहा है, ऐसे आई एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि मदन बहुत परिश्रम करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मदन वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड, मदन कठिन परिश्रम करता है। मदन को मतलब हार्ड मतलब बहुत परिश्रम करना। वर्क हार्ड मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना, यानी परिश्रम करना। अब इसमें लगा ताकि, ताकि को होता है सो दैट, ताकि वह पास हो जाए, ताकि वह पास हो जाए, ताकि वह पास। ये आपका मदन बहुत परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए में क्या है कि आपका ताकि शब्द जरूर आएगा। यानी किसी वाक्य में अगर ताकि आता है तो आपको क्या करना है, उसमें आपको पर्पज रहेगा। इसका मतलब यानी अगर पास्ट टेंस में बनता है, यहाँ पर देखिए ता है ती है, ये अगर आपका पास्ट टेंस में बनता है, ठीक, यानी कि सेसिव प्रश्न में आपका भूतकाल माइट हो तो ये आपका देखिए पास हो जाए, ये आपका भूतकाल में है अगर, तो माइट लगेगा। अगर यही आपका पास्ट सॉरी यहाँ पर मे लिखे, यहाँ पर माइट, यहाँ पर मे लिखा हुआ है, यही आपका अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो मे लगेगा, पास्ट टेंस में हो तो माइट और नहीं तो मे।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पता करेंगे कि सबऑर्डिनेट का भाव कैसे प्रकट हो रहा है। तो उसी के अनुसार से हम अपने जो इसको हम बदलेंगे। तो पास हो जाए आपका क्या है, ये पास्ट टेंस में पास हो जाए, तो ये आपका क्या है, पास्ट टेंस में है। लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। तो आपको क्या करना है, ये प्रेजेंट टेंस है तो इसको भी आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ताहत ये प्रेजेंट टेंस है, मोहन वर्क्स हार्ड, मोहन वर्क्स हार्ड सो दैट क्या करना है, ही, कलम चेंज कर लेते हैं, ही मे पास, ये हो गया। समझिए यहाँ पर एक बार फिर से, अगर यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल क्लाउज है ये अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज आपका पास्ट टेंस में यानी माइट यूज होगा। प्रिंसिपल क्लाउज अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज आपका प्रेजेंट टेंस में एज में यूज होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको हम होमवर्क देते हैं, आप होमवर्क करिएगा। थोड़ा सा वीडियो बीच में आपको प्रॉब्लम होगी, कुत्ते भौंक रहे थे थोड़ा, क्योंकि कुत्ते भौंक रहे थे क्या है, और भौमिक ट्रूथ है, कहीं पर ट्रांसलेशन आएगा तो ये आपका सत्य रहेगा, कोई भी नियम काम नहीं करेगा इस पर। ठीक है, कुत्ते भौंकते हैं, ये आपका रियल चीज़ है। तो इसी तरह से अब इसमें क्या करेंगे, हम होमवर्क देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप याद कर लीजिएगा। नहीं समझ में तो कमेंट करिएगा, हम पिछली वीडियो जाके देखिए, मे माइट कैन कुड इज एम आर इट देयर जो इट इज ओ क्लॉक, इट इज 4 o'clock देयर इज, जैसे कहता है एक राजा रहता था, क्लास में 2 बच्चे थे। तो इस तरह से देयर यूज इतना इतना अच्छा यूजेज हम बताए हैं, उसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ट्रांसलेशन में आप अगर ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और हम एक एक करके ऐसी वीडियो बनाइए, आपका ग्रामर तैयार हो जाएगा। इंटर हाई स्कूल की सारी चीज़ें बता देंगे जो आपका बचेगा नहीं। उसके बाद हम ग्रामर पूरा खत्म करने के बाद टैगिंग लेंगे आपका क्वेश्चन का, वो आपको बता देंगे जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी हो, आप जरूर पहले इसको आप देखते जाइए। ग्रामर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी आपको ग्रामर आ जाएगा तो प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री एंड जो भी फिक्शंस, जितनी भी चीज़ें, ड्रामा, नाटक, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें आप हल कर सकते हैं अगर आपका ग्रामर तैयार है तो। ठीक, ओके, चलिए हम होमवर्क देते हैं। होमवर्क, इसको क्या करना है आपको, अगर कमेंट में इसका उत्तर दे तो ठीक है, कमेंट में नहीं देना चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक पर डिस्क्रिप्शन क्लिक करके उस पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर आप स्क्रीनशॉट कर दे करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप उस पर हम दे देंगे, अगर आप उस पर हम टेलीग्राम पर चैट करेंगे तो हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजें, हम जो गलत रहेगा उसको हम सही करके दे देंगे। अगर आप हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइएगा, जुड़ना नहीं है आपको, व्हाट्सएप कर देना है, लेकिन पहले टेलीग्राम चैनल से उस पर ही आकर स्क्रीनशॉट को भेजेंगे तो हम उसको सही करके आपको भेज देंगे, जो भी बच्चे उस पर रहेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंकें हैं, सभी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो भी चीज़ें हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी की लिंक दी गई है। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वीडियोज, कैसे स्कॉलरशिप चेक करना है, कैसे आपको परीक्षा में पास करना है, 10 दिनों में, 15 दिनों में, 1 महीने में कैसे तैयारी करना है, एकदम अच्छे से एनिमेशन वीडियो बनाए हैं, उसको जाके देख लीजिए। आपको आई बटन पे तो मिले, लास्ट इन डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करिए, वहाँ मिल सकती है, चैनल पे तो आपको मिलेगी ही। तो होमवर्क आपका क्या है, वह जानती है कि उसका नौकर चोर है, वह जानती है कि उसका नौकर चोर है, ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, दूसरा हम लेते हैं, पहले ये नियम पे, फिर उस नियम पे, फिर उस नियम पर, सभी नियम पे लेना है। इतना प्रेजेंट पे हो गया, आपको पास्ट पर लेना पड़ेगा एक। ठीक, रवि ने मुझे बताया, ने से मतलब नहीं है, ध्यान रखिए ट्रांसलेटर करते समय, रवि मुझे बताया, ये भी आपको करना है। रवि मुझे बताया कि उसने अपना पाठ याद कर लिया है, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। ठीक,
और अगला इसके बाद ले लेते हैं इस नियम पर, फ्यूचर वाले पे एक ले लेते हैं, फ्यूचर पे कोई बनाएंगे। हामिद कहेगा कि उसकी घड़ी, हामिद हामिद कहेगा हामिद कहेगा कि उसने घड़ी चुराई थी। ये हो गया 3 3 के बाद अब 4 रेख ले लेते हैं। ठीक, आपका 4 नंबर यहाँ पर आएगा कि नहीं, यहाँ पर नहीं तो फिर से मिटाकर एक ऊपर लिख देते हैं, नहीं तो कहीं पर एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पर दूसरे कलर से लिख देते हैं, पता चल जाएगा। इस पर होगा क्या, इसमें दैन मतलब यूज होगा, अपेक्षा तुलना की गई होगी, इसमें तुलना पे होगा। तुलना पे आधारित कौन हो सकता है, आपको बनाना पड़ेगा कोई भी। तुलना पर आधारित आपकी मेरी माता जी मेरी मेरी छोटी बहन या बहन की अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करती है। ये हो गया आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। एक बच रहा है 5वें नियम पर, 5 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें क्या होगा, पर्पस से रिलेटेड होगा, पर्पस से रिलेटेड कोई एक ले लेते हैं। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके। ठीक, तो इस तरह से हो गया। 5वां आपका होमवर्क है, सभी टेंस पर है, सभी वर्क पर है। अब आप इसको पूछें कहाँ पर आता है कहाँ पर नहीं, तो ये आपका टेंस में कहीं पर भी आ सकता है। सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ पर मिलेगा ये। ताकि, क्यों, सॉरी की, और इसकी अपेक्षा उसकी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ग्रामर में। हमेशा याद रखिए, जब स्टोरी ट्रांसलेट कराएंगे तो हम नहीं चाहते हैं कि आप फंसे कहीं पर भी स्टोरी ट्रांसलेट कराते। सभी चीज़ें आपको पहले से पता रहे तो आप स्टोरी ट्रांसलेट एकदम अपने तरीके से कर लेंगे बिना हमारे बताए हुए। पर आप इसको सभी चीज़ सीख लीजिए, पूरा आप क्लास देखते रहिए, हर एक क्लास डेली देखते रहिए, हम एक क्लास लाते रहेंगे, पूरा कंप्लीट करा देंगे। और इससे तब कि अभी हमें विज्ञान भी देखना है, विज्ञान भी देखना पड़ेगा, गणित है उसको भी देखना पड़ेगा, सभी चीज़ें देखना है ना, तो उसको भी देखेंगे। और हमें ट्रिपल कोर्स को शुरू करने की एक हमने बताया था कि शुरू करेंगे, जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप सब लोग कमेंट करें अगर आप ट्रिपल करना चाहते हैं, कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम उसको करेंगे। जैसे एकदम ईजी तरीके से बताएंगे, जैसे हम आपको लैंग्वेज सारी चीज़ें सिखाएंगे, पूरा आपको टेक्निकली आपको डेवलपर बनाएंगे। जैसे हम सारी चीज़ें आपको सीखे हैं तो सिखाएंगे ज़रूर। ओके, सारी चीज़ें कैसे डेवलप किया जाता है, वेबसाइट कैसे एडिटिंग की जाती है, आप वेबसाइट देखेंगे पूरे वेबसाइट कैसे बनती है, पूरा कोडिंग डिकोडिंग कैसे होती है उसको भी बताएंगे। ओके, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अच्छा बुरा जो भी कमेंट करिएगा, और हर वीडियो को आप देखिएगा अच्छी तरीके से और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कमेंट अच्छा बुरा जरूर करिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, अगर हम जैसे भी अपने चैनल को अगर प्रोग्रेस करते हैं तो जैसे हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए हम कुछ ज़रूर खास गिफ्ट लेकर आएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। पर आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए, हमें कुछ ऊंचाई तक ले जाइए, जिससे कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं, साथ ही अपने रेगुलर स्टूडेंट को बुक्स या कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट करें उनके लिए, जो उनके लिए खास हो। ओके, नमस्कार, जय हिंद।